आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और विश्व के जाने माने ट्रस्ट वैष्णव शैक्षणिक और पारमार्थिक ट्रस्ट पर कोरोना की ऐसी मार पड़ी है कि अब ट्रस्टियों को स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर पालकों से फीस वसूलने को लेकर एक खाका तैयार करना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में राज मोहल्ला स्थित वैष्णव स्कूल में आधी फीस माफी के साथ ही ऑनलाइन क्लास शुरू करने की मांग को लेकर पालकों ने हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसके बाद हरकत में आए स्कूली शिक्षा विभाग ने ट्रस्ट से जुड़े गिरधर गोपाल नागर और पसारी के साथ बैठक की। बैठक के बाद स्कूली शिक्षा विभाग ट्रस्ट की भाषा बोलते नजर आया तो ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने साफ कर दिया कि साल तंगी के चलते वो 20 लाख रुपए की निशुल्क कॉपी वितरण नहीं कर पाए हैं और ट्रस्ट के द्वारा कराए जाने वाले निशुल्क इलाज को भी वो नहीं करवा पाए हैं। वहीं बातों ही बातों में ट्रस्ट से जुड़े गिरधर नागर ने एक ऐसी बात कह डाली जो अब पूरे ट्रस्ट पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है। दरअसल नागर ने साफ किया कि पालक अगले साल के 6 माह तक फीस जमा कराएं और ट्रस्ट के 4 स्कूल व 6 कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है। वहीं इस दौरान नागर के बिगड़े बोल ने ये बात भी साफ कर दी है कि सालों से लोगों की ट्रस्ट के माध्यम से सेवा करने वाला भारत का नामी ट्रस्ट लोगों की डायलिसिस कराने को भुगत रहा है। बस नागर के ये ही बिगड़े बोल अब ट्रस्ट की व्यवस्था और प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब पालकों को उम्मीद छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि मजबूरी में कोई धर्मार्थ और सेवा का कार्य कर रहा हो तो उसे परमार्थ कार्य छोड़ ही देना चाहिए। फिर मामला भले ड्राइवर्स की फीस का ही क्यों ना हो, फिर भी हम जो फीस नहीं भर सकते वह पालक आवेदन दे सकते हैं और हम उस पर विचार कर फीस कम कर सकते हैं। वहीं उन्होंने एक बात और कही, जिस पालक को अपने बच्चे की टीसी निकालना है, दूसरी जगह भर्ती करना है, हम उस पर भी फीस नहीं वसूलेंगे और टीसी बिना शुल्क के दे देंगे। 70% लोगों ने भर दी है फीस, कैसे माफ करें? हमारा यही है कि हमारे कॉलेज चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं जी। हमारे को ये उम्मीद है कि ये जो समय चल रहा है कोरोना का, ये आगे वापस ईश्वर और प्रभु की कृपा से अप्रैल के बाद, मई के बाद वापस वातावरण ठीक होगा, वापस देश के अंदर खुशहाली आएगी और जो पालक अभी हाल पैसे नहीं दे पाए हैं वो हमें इस साल नहीं देंगे तो अगले 6 महीने में दे देंगे। उन 6 महीने के बाद जो हमें रुपए आएंगे उससे हम हमारा वापस ट्रस्ट का संचालन जो है वो विधिवत पूरा कर पाएंगे। इस साल जो हम कुछ कापियाँ बांटते थे, करीब 30 लाख रुपए की पुस्तकें और कापियाँ बांटते थे, वो हम नहीं दे पाए इस कोरोना काल के कारण। कुछ हम लोगों को बाईपास कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए अस्पतालों के अंदर जो मदद करते थे वह हम इस बार नहीं कराएं। हमारा सिर्फ जो 2 खजराने के डायलिसिस चल रहे हैं, जिसके अंदर 400 रुपये में हम डायलिसिस करते हैं और 1000 से लगा के 1100 डायलिसिस प्रति माह होते हैं, उसमें 400 रुपये हम लेते हैं और 700 रुपये ट्रस्ट भुगतता है, 780 रुपये प्रत्येक डायलिसिस के, और वो करीब 70 से 80 लाख रुपए वो हमको अभी हाल देना पड़ रहा है। वो तो क्योंकि डायलिसिस हमारे तो चालू ही रहेंगे ना, वो हम बस इसलिए नहीं कर सकते कि जिन लोगों ने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है और जो प्रति 2 दिन में 3 दिन में एक बार डायलिसिस कराते हैं उनको कराना जरूरी है, उनका जीवन का मतलब है, तो वो हम बराबर कर रहे हैं। और हमको ये उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में वापस हमारे जो ये फीस या वो आएगी उससे हम हमारा कर्जा भी चुका देंगे। हम उन लोगों को भी मदद देने को तैयार है। हमने किसी का भी ये नहीं कहा कि हम दिसंबर की 31 तारीख तक की कोई भी हमारा कर्मचारी, जो आज करीब 1800-1900 कर्मचारी हमारे यूनिवर्सिटी से लगा के 4 स्कूल और 6 कॉलेज, इन सब में जितने हैं उनको सबको हमने पेमेंट कराया और सबको हमने पूरा के पूरा कोई उनमें कटौती नहीं करी, किसी की उनकी सैलरी में नहीं कम करा है। तो हमारा उम्मीद है कि हम वापस ईश्वर और प्रभु की कृपा से हमें इस देश के अंदर फिर खुश वापस वातावरण ठीक होगा ये कोरोना काल का, और फिर सब वातावरण देश का अच्छा चलेगा। अभी जो बार बार बात हो रही थी ड्राइवरों के लिए, देखिए बसें 80 बसें संस्था के अंदर ये चल रही है। कुछ ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कुछ परमानेंट है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आवश्यकता होती है तो ड्राइवरों को बुलाया जाता है, सब सिस्टम समझते हैं इन चीज़ों को। आज जब से कोरोना लगा है इस बसें बंद है, केवल यूनिवर्सिटी की बसें चाहती है क्योंकि दूर है और वो भी स्टाफ के लिए जा रही है। बच्चे तो आ नहीं रहे, सब ऑनलाइन में पढ़ाई हो रही है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको सैलरी नहीं दी क्योंकि वो पार्ट टाइम थे, परमानेंट को उनको भी सैलरी दी गई है। ये बार बार लोगों के गलत फहमी कह रहे हैं कि उसको सैलरी नहीं थी। कोई आके हमारे सामने बताए कि इसको सैलरी नहीं थी, जो गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। सर एक टेक्निकल क्वेश्चन और था, जो 12वीं में बच्चे हैं, ये पेरेंट्स की जो चिंता निर्णय को लेकर क्या सहमति है, असहमति है और क्या सुझाव है आप अपना प्रशासन? जो पहला तो ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो मुख्य मुद्दा है जी, ये वैष्णव ट्रस्ट के और ये
जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों के बीच का है। जी मैं तो केवल एक जिला शिक्षा अधिकारी और कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जी ठीक है, ठीक लेकिन कुल मिलाकर के ये एक पब्लिक इशू भी है, जी। इसलिए हमारा प्रशासन का यहाँ पे सहभागिता जरूरी हो जाती है। परसों से गतिरोध चल रहा था ये कि जब खबर मिली मुझको कि यहाँ पर ऐसा इन्होंने कुछ लोगों ने यहाँ पर वो किया है और मांग कर रहा है, मैं आया यहाँ पर। हम लोग दिन भर यहाँ रहे। मुख्य मांग इनकी ये है कि 50% फीस कम कर दी जाए। जी मुझको इनसे कोई लेना देना नहीं कि 50% फीस कम हो नहीं हो, लेकिन जो मैंने समझा यहाँ पर कि कुछ ऐसे केसेस मेरे निगाह में आए कि जो वास्तव में जैसे एक विडो महिला जिसकी जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनके पास वास्तव में आज ये स्थिति नहीं, आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो इतनी जो रेगुलर फीस होती है इस ट्रस्ट की दे सके। तो एक मानवता के दृष्टिकोण से मैंने सुझाव दिया, जो पसारी जी ने उसको माना, मैं उनके धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, कि वास्तव में जो जेन्युइन केसेस हैं जिन्होंने अभी तक फीस नहीं दे पाए हैं, तो उनको हमको गौर करना चाहिए कि वो वास्तव में किन कारणों से नहीं दे पाए। और अगर ऐसा कोई केस है तो उसके लिए उनको एक ट्रस्ट की ओर से सहायता मिलना चाहिए। सहायता ऐसी कि उनकी फीस में छूट मिले, भुगतान में छूट मिले। और पसारी जी उसके लिए एग्री भी हो गए। लेकिन अभी जैसे खबर मिल रही है कि 50% कम होना चाहिए, कोई ड्राइवर की मांग कर रहे थे, तो फिर एक गलत दिशा में जा रहे हैं ये, है ना। मुख्य मुद्दा ये था कि जो लोग फीस नहीं जमा कर पाए उनकी शैक्षणिक व्यवस्था निरंतर चलती रहे, उनको कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, उसका पूरा उन्होंने एश्योरेंस दिया। मेन हमारा है बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक व्यवस्था बिल्कुल चलेगी, उसके बारे में कह दिया उन्होंने। फीस के बारे में बोल दिया है कि आप किस्तों में दीजिए, इवन 1.5 साल में दीजिए, हम नहीं रोकेंगे, हम आपकी टीसी नहीं रोकेंगे। तो कुल मिला के ट्रस्ट का बिल्कुल सकारात्मक रुख है। और मैं जो बाहर गार्जियंस बैठे हैं, जो रियल गार्जियन है, कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे गार्जियन नहीं है, जो सिर्फ अलग अलग तरीके से यहाँ पर गार्जियन के हितैषी बन करके आए हैं। तो गार्जियन से मेरा विशेष रूप से वो कहना है कि जो रियल गार्जियन है उनकी समस्याएं बताएं, समस्या उनकी ट्रस्ट करने के लिए तैयार है, और जो उचित संभव सहायता होगी ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। जैसा कि आप जानते हैं और भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो डेफिनेटली फंड तो वहाँ भी लगता ही है। तो आप बतलाएं कि फीस में क्या कुछ रियायत है या आपकी ओर से क्या कुछ दिया गया है? जैसा आप कह रहे हैं, वैष्णो ट्रस्ट का बहुत बहुआयामी कार्य है। शैक्षणिक के साथ स्वास्थ्य का भी काम है, धार्मिक कार्य भी है। पेरेंट्स की मांग थी कि 50% फीस माफ़ कर दी जाए। उसके लिए आज एक मीटिंग आदरणीय रवि कुमार सिंह जी ने परसों यहाँ आए थे, आज आयोजित की गई थी। उसमें पेरेंट्स को भी बुलाया था, मैनेजमेंट भी आए थे, एबीपी के कुछ छात्र नेता भी थे, उनके साथ अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण हुई, उसमें मीटिंग हुई। उसमें यह निर्णय हुआ कि भाई जो 21,000 विद्यार्थी वैष्णो ट्रस्ट के अंदर शब्दों अध्ययन कर रहे हैं, उसमें से करीब 70-75% बच्चों की फीस आ चुकी है। जो पेरेंट्स की अभी फीस नहीं आ रही है उनको तकलीफ है, हम मानते हैं कि कोरोना के कारण तकलीफ है, तो ट्रस्ट को भी उतनी तकलीफ है। कोरोना के कारण ट्रस्ट की भी आय में जो आती थी उसमें जो तकलीफ हुई है। हमने ये निर्णय किया मीटिंग के अंदर कि जो पेरेंट्स फीस देने में असमर्थ थे उनके आवेदन लेंगे, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको निर्णय कर देंगे, सहयोग कर देंगे। ट्रस्ट ने सर्वानुमति से ये निर्णय लिया। साथ ही ये भी कहा कि पढ़ाई के अंदर कोई बच्चों का नुकसान नहीं हो, इसलिए उनको पढ़ाई चालू रहेगी, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेगी और रिजल्ट भी बनेंगे, उनको प्रमोशन भी होगा। आप सुविधा से अपनी फीस भरें। हर जैसे त्रैमासिक भरिष्ठी हर टर्म की, उसकी जगह मासिक भरना हो मासिक भर दें, साल भर की नहीं 1.5 साल में भर दें, सब सुविधाएं देने को तैयार है। परंतु 50% फीस देने को कम करने की स्थिति में ट्रस्ट भी नहीं है। आप जानते हैं कि जब 70% पेरेंट्स ने दे दी है और जो सक्षम है वो भी सब 50% यदि इनकी कम करेंगे तो वो भी मांग करेंगे, तो इससे तो संस्थाएं चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो आवश्यक है, जिनके जीनियन प्रॉब्लम है, उनसे आवेदन लेके ट्रस्ट उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। ये निर्णय हुआ और वही उनको बताया था। उन्होंने फिर ये मांग करी कि हम समझो फीस नहीं भरे और टीसी चाहिए तो आप दे देंगे क्या? तो वो भी हमने कहा भी आपको दूसरे स्कूल में जाना है, आप पूरे साल यहाँ पढ़ाई करा लो, टीसी चाहिए, हम बगैर फीस लिया आपको टीसी दे देंगे, आप दूसरी स्कूल चाहिए। नागर जी, आपसे उपस्थित सभी पालकगण, वैष्णो ट्रस्ट एक वट वृक्ष है, यहाँ 21,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अभी आपकी सब समस्याओं का आदरणीय रवि कुमार सिंह जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। पालकगण के भी प्रतिनिधि थे, एबीपी के भी प्रतिनिधि लोग थे और मैनेजमेंट के प्रतिनिधि ने, सबने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है
और यह निर्णय हुआ है कि फीस में कोई कटौती संभव नहीं है, परंतु जिन पालकों को तकलीफ है वो आवेदन दे दे, उस पर ट्रस्ट विचार करके ट्रस्ट लेवल पे उनको सहायता कर दी जाएगी। इसलिए आपको जिनको भी तकलीफ है अपने आवेदन दे दे, हम स्वीकार कर लेंगे। पर सभी लोगों के लिए 21,000 विद्यार्थियों के लिए फीस कटौती करना संभव नहीं है। ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट भी आर्थिक गतिविधि ट्रस्ट की भी रुकी हुई है। ऐसा नहीं आपको कोरोना से तकलीफ है तो संस्था को भी तकलीफ है। यहाँ ये चैरिटेबल है और आपको जिनको भी तकलीफ है अपना नाम देवे, आवेदन दे दे, उन पर विचार करके निर्णय कर लेंगे। उसके लिए 3 जनों की कमेटी रहेगी, पालक के भी रहेंगे और वो भी रहेंगे। ठीक, आप हमारे ये निर्णय हुआ है, आपको जानकारी दे दी है। इसके अलावा ये निर्णय नहीं, आपको जिनको तकलीफ है अपना आवेदन दे दे, उस पर विचार कर लेंगे। धन्यवाद। पुलिसवाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।